फीसदी हुई। 2025 आने वाला है, सीएम अरविंद केजरीवाल का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि 2025 से पहले मैं भी यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा और आप लोग मेरे साथ, आप लोग भी जो है वो डुबकी लगाइएगा। तो यहाँ पर यमुना जी जो है उनका जल कैसा है जब वो प्रवेश करती हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो वजीराबाद बैराज पे है। बैराज के दूसरी तरफ यमुना जी जो है वो हरियाणा में है और इस तरफ अगर आप आएंगे तो दिल्ली में वो प्रवेश ही कर रही हैं। प्रवेश होने पर क्या उनकी स्थिति होती है और उसके बाद जब वो दिल्ली में प्रवेश कर जाती हैं तब उनका जो जल है, जो यमुना जी का पानी है, उसका रंग कैसे बदलता है। चूंकि दशा और दुर्दशा पानी से ही आप पता लगा सकते हैं कि क्या है। जब यमुना जी का हम जल भरते हैं तो हमको साफ तौर पर वहां पर देखने को मिल जाता है कि दिल्ली की क्या स्थिति होगी। चूंकि राजधानी दिल्ली पे पूरे देश भर की नजरें टिकी रहती हैं, राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आज हम इसको देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और ये मैंने जल भरा है। तो ये पानी जो है इसकी स्थिति अमूमन देखा जाएगा कि ये पानी जो है वो पूरी तरीके से साफ है, गंदगी इसमें नहीं। आप लोगों की जो आस्था है कि यहाँ पर हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे, इस गंगा जल को ले जाते हैं, वो अपने घर पर रखते हैं, पूजा पाठ में पवित्र माना जाता है। ये पवित्रता दिल्ली में कितनी है जब अरविंद केजरीवाल की सरकार है और यहाँ से निकल के जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, क्या इनका जो जल है, जो यमुना मैया का जो जल है वो वैसे ही रहता है या फिर वो दिल्ली में पूरी तरीके से प्रदूषित किया जाता है। चूंकि तकरीबन 1400 किलोमीटर जो है वो यमुना जी बहती हैं और उसका महज 2% यहाँ पर दिल्ली में बहता है। 22 किलोमीटर तक यमुना जी जो है वो दिल्ली में बहती हैं। लेकिन अगर उनकी गंदगी की बात करें, उनके प्रदूषित होने की बात करें तो तकरीबन 80% जो है वो अपने कुल लंबाई की दिल्ली में गंदी हो जाती है, दिल्ली में प्रदूषित हो जाती है। यमुना उत्तराखंड हरियाणा होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है और फिर दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए निकल जाती है। दिल्ली में यमुना वजीराबाद बैराज से प्रवेश करती है। दिल्ली सरकार वहीं से दिल्ली वालों के लिए पीने का पानी निकाल लेती है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को ये अच्छे से पता है कि दिल्ली में आकर यमुना नदी को नाले में तब्दील होने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। हमारी टीम जब ये परखने पहुंची तो वहाँ सब कुछ साफ था। तकरीबन 500 मीटर जो है वो बैराज से हम आगे की तरफ बढ़े हैं, दिल्ली की तरफ, और यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं एक नाला है और पानी, इसको आप देखकर ही ना सब कुछ समझ जाएंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे यमुना जी की क्या स्थिति होगी, दिल्ली की क्या स्थिति है, ये इस काले पानी को, बदबूदार पानी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पानी सीधा जा करके जो है वो यमुना जी में मिलता है। अब यमुना जी जो है इस गंदे पानी के साथ जब आगे जाती हैं तो आईटीओ की तरफ जाती हैं। आईटीओ पे जो छठ पूजा में से सबसे एक घाट माना जाता है, वहाँ पर लोग जो है वो आते हैं, नहाते हैं, उसी में खड़े रहते हैं दिन रात और उसके बाद उसी वही जल भर करके अपने घर में ले जाते हैं। उसको पवित्र माना जाता है। जब पवित्र आप कहते हैं तो उसके साथ आप इस सीन को जो है वो याद कर लीजिए और ये अनुमान लगाइए कि क्या ये पवित्र है। ये जो नाला है वो पता नहीं कहाँ से, जगतपुरी, बुराड़ी, उधर होते हुए मजार के रास्ते से यहाँ पर ये दिल्ली का काला पानी है, ये कीचड़ है, यहाँ पे इसमें आकर के मिलता है। हमारे पास जानने की कोशिश करते हैं, ये नाला ऐसे मिलता है और हम लोग जो है वो यमुना जी को पवित्र मानते हैं, जल रखते हैं उनका, उसके बाद शुभ काम में वही को उसी को लगाते हैं। तो ये तो मुझे तो नहीं लग रहा अब ये कोई यमुना जी जो है वो पवित्र रह गई यहाँ पर। गंदा, बहुत गंदा है। केजरीवाल को पैसा मिला, कोई सफाई नहीं हो रही है। लेडीज को फ्री, टिकट फ्री, यही है, माल खा रहा है। कोई जनता, कोई यमुना जी, कोई नारी पूजा करने आते हैं, गंद है, बदबू आप देख रहे हैं, मीडिया वाले हैं, क्या दशा है यमुना जी। 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि 2025 तक जो है मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा पूरी। पूरा कूड़ा है, पन्नी है, डस्ट है, आप पूरा देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए, पूरा एकदम बेकार बना है। कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री है और मोदी जो कर रहे करप्शन। मोदी जी तो भगवान है जो देश के लिए, हिंदुत्व के लिए मर रहे हैं और मुसलमान के लिए मर रहे हैं। ये स्थिति अभी आप यमुना जी की देख सकते हैं। सामने सिग्नेचर ब्रिज है। अगर महज 500 मीटर पे ये स्थिति है, यमुना जी जो है वो महज 500 मीटर आगे बढ़ती है दिल्ली की तरफ, तब ये स्थिति हो जाती है। इतना गंदा बदबूदार पानी जो है वो मिलता है, तो आगे जा करके क्या स्थिति होगी। जो बाकी का 21 किलोमीटर है वो उसमें क्या होगी, ये आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखा आपने कि दिल्ली में आते ही यमुना का रंग कैसे बदल जाता है। लोग वहां से पानी भर के ले जाते हैं और हम यहाँ पर भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो जल है वो कैसा है। तो
अभी मेरे हाथ में जो है ये जल है और आप गौर इस पर अगर करेंगे तो ये जल जो है ये ITO का है। मतलब ये साफ है कि ये इतना गंदा पानी जो है वो यहाँ पर है। तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नहाते धोते हैं, अपनी आस्था जो है यहाँ पर जोड़ते हैं, तो उनके साथ जो है वो कैसे, वो किस पानी में खड़े होते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो जो छठ पूजा के लिए जो समिति बनाई गई है दिल्ली के, बेसिकली अगर हम दिल्ली में बात करें, यहाँ की इस जगह की जो समिति बनाई गई है वो ये कहा जाता है कि आप यहाँ पर आएंगे, आप अपना पूजा पाठ करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी आस्था आप जोड़ेंगे। लेकिन आप एक बार गौर करके देखिए कि क्या इस पानी में खड़े हो पाना संभव है? क्या जिसको हम अपने घर में ये ले जाते हैं, ये मान कर, ये सोच कर ले जाते हैं कि ये जो है ये गंगा जल है हमारे लिए, ये पवित्र है, लोगों की आस्था है कि ये पवित्र है, लेकिन दिल्ली में किस तरीके से जमुना जी जो है वो पवित्र हैं, आप इसका अंदाजा इसको देखकर लगा जा सकता है और आप लगा सकते हैं। अभी कुछ दिनों की बात है, फिर से एक मुहिम निकाली जाएगी जैसे हर साल निकाली जाती है कि हम जमुना जी को साफ करेंगे। सीएम का फिर वही बयान लोगों को याद आएगा कि जब 2 साल पहले उन्होंने कहा कि हम जो है वो 2025 में हम खुद जमुना जी में जो है वो डुबकी लगाएंगे और हमारे साथ आप लोग भी लगाइएगा, साफ करेंगे हम जमुना जी को। तो 2025 फिर हम रिपीट करके करें, 2025 जो है वो आने वाला है और जो राजनीति का केंद्र बनती है यमुना जी, तो क्या इनकी सफाई होगी या अगली बार जब फिर छठ पूजा होगी 2025 में तो उसी बयान को याद किया जाएगा कि भैया हमको फंड नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो है वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और फिर यही स्थिति दोबारा होगी। क्योंकि ये बार बार पिछले 28 सालों से ना जाने कितने पैसे जो हैं वो इस पर लगा दिए गए हैं, लेकिन स्थितियां बदलती हुई नहीं नजर आ रही हैं। नहीं इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि तमाम जो नाले हैं वो इसमें तब्दील हो रहे हैं, तमाम जो नाले हैं वो उनको यहीं पर गिराया जा रहा है और सरकार हर बार यही कहती है कि हम जो है वो इसके लिए काम कर रहे हैं, हम नालों को जो है वो साफ करने के। देखिए किस तरीके से लोगों की आस्था जो है वो जुड़ी हुई है, फूल माला चढ़ाया हुआ है और चुनरी लोग आते हैं यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो जब इतनी आस्था लोगों की जुड़ी है तो हर व्यक्ति दिल्ली का यही चाहता है कि अगर मैं जहाँ पर जाता हूँ, जहाँ पर मैं अपनी पूजा करता हूँ, सरकार से वो चाहे जो करवाए, चाहे वो यहाँ के राज्यपाल करवाए, उपराज्यपाल करवाए, केंद्र सरकार कराए, कोई भी कराए, लेकिन हमको हमारी यमुना जी साफ चाहिए। साफ इसलिए चाहिए क्योंकि तमाम पशु पक्षी हैं, मछलियां इसमें पता नहीं पहले कितनी रहती थी, अब नहीं रहती हैं। वजह फिर वही कि गंदगी बहुत है। तो ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं और राजनीति करने वाले अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस